प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है बचपन। पाठ 2 का शीर्षक क्या है? बचपन है। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। इस पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन से संबंधित यादों के बारे में वर्णन किया है। अपने बचपन में किस तरह से उनका जीवन था उसका वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। तो इसके माध्यम से हम ये जान सकेंगे कि पुराने समय में और अब के समय में हम कितना परिवर्तन आ चुका है। तो आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका क्या कह रही हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ, अपने बचपन के बारे में बताती हूँ। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी। लेखिका क्या कह रही हैं कि मेरी उम्र जो है इतनी है कि हो सकता है मैं तुम्हारी दादी लगती हूँ या फिर तुम्हारी नानी की उम्र की हो सकती हूँ। बड़ी बुआ भी लग सकती हूँ या बड़ी मौसी भी लग सकती हूँ किसी की। लेकिन परिवार में मुझे सभी लोग किस नाम से पुकारते हैं? लेखिका को किस नाम से पुकारते हैं? परिवार में सभी लोग जीजी के नाम से कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों बहुत बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। लेखिका कह रही है कि मैं अब कुछ बड़ा बड़ा या उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, मेरी उम्र हो गई है। शायद इसलिए पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। क्यों हुई? क्योंकि इसलिए मैं सयाना महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो लेखिका कह रही है शायद मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, कुछ बड़ा बड़ा महसूस कर रही हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। पहले जब मैं छोटी थी तो कैसे कपड़े पहनती थी? रंग बिरंगे कपड़े पहन रही हूँ। पहले मैं क्या पहनती रही हूँ? रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। कैसे कैसे? नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सारे रंग मैं पहनती थी। पहले कौन कौन से रंग पहनती थी? नीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी रंग में हमेशा पहनती रही हूँ। लेकिन लेखिका क्या करी, अब मेरी उम्र हो गई है तो अब मुझे कैसे कपड़े पसंद रहती हैं? अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब मेरा मन सफ़ेद कपड़े पहनने का, गहरे नहीं हल्के रंग। अर्थात एक उम्र ऐसी होती है जिसमें हमें क्या है, फिर हल्के रंग पहनना पसंद आता है। हम बचपन में या थोड़े से बड़े होते हैं तब तक तो हम कैसे रंग पहनते हैं? बिल्कुल ही गहरे रंग पहनते हैं और अच्छे हमें लगते हैं पहनना। लेकिन एक उम्र होने के बाद में हमें किस तरह के रंग पसंद आने लग जाते हैं? हल्के रंग पसंद आने लग जाते हैं। तो लेखिका भी क्या कहती है कि अब मेरा मन ऐसे करता है कि मैं हल्के रंग ही पहनूं। पिछले दशकों में तरह तरह की मैंने पोशाकें पहनी हैं। पिछले वर्षों में मैंने किस तरह की? बहुत ही सुंदर सुंदर तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। मतलब बचपन में फ्रॉक, फिर निक्कर, वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, ये सब मैंने पहने हैं। पहले मैंने बहुत सारी ड्रेसेस, पोशाकें पहनी हैं, जैसे फ्रॉक हो गया, निक्कर, वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते, ये सब पहना मुझे बहुत पसंद था। लेखिका क्या कह रही है कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो ऐसे हैं जो मुझे अभी तक भी याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, क्या करें कि मैं एक हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक पहनती थी। एक कई गोल कॉलर की और बाजू पर गोल कफ होता था, ऐसी फ्रॉक भी मुझे याद हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक मुझे याद है। नीचे गुलाबी रंग की उसमें क्या थी? फ्रिल थी। इस प्रकार से लेखिका बचपन में किस तरह की फ्रॉक पहनना पसंद करती, किस तरह की फ्रॉकें पहनी हुई है? हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू पर गोल कफ वाली फ्रॉक, हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक जिसमें नीचे क्या बनी हुई थी? गुलाबी रंग की फ्रिल बनी हुई थी। ये सारी फ्रॉक लेखिका को आज भी याद हैं। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। जैसे हर समय क्या होता है, चलन या फैशन जो होता है बदलता रहता है। तो लेखिका क्या कह रही है, उन दिनों में हमारे समय में फ्रॉक के ऊपर जेब होती थी, उसमें क्या रखते थे? रुमाल, और बालों में हम क्या लगाते थे? इतराते हुए रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। ये सब उस समय क्या था? फैशन में था।
लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। लेखिका को और क्या याद आ रहा है, किस तरह का फ्रॉक था? लेमन कलर मतलब येलो, लाइट येलो जो कलर होता है, हल्का पीला कलर, वो मुझे याद। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला, बड़ी बड़ी जिसमें प्लेटें डली हुई हो, गरम फ्रॉक था जिसके नीचे क्या टंगी हुई थी? फर टंगी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक अभी जैसे आप कभी भी यूनिफॉर्म वगैरह में जो पहनते हैं, स्कर्ट और निकर दोनों मिला के जो बनाते हैं, वो क्या होती है? ट्यूनिक होती है। तो लेखिका क्या कह रही हैं? दो ट्यूनिक भी मुझे याद हैं। किस तरह की थी? एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी कैसी थी? प्याजी रंग की थी। दूसरा ग्रे और उसके साथ में सफ़ेद कोटी पहनती थी मैं, उसके साथ में क्या पहनती थी? सफ़ेद कोटी पहनती थी। इस तरह से लेखिका ने जो जो लेखिका को बचपन की यादें थी, किस तरह के लेखिका कपड़े पहनती थी, उनके बारे में लेखिका ने वर्णन किया है। आगे लेखिका क्या कह रही हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। लेखिका क्या बता रही है कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग, स्टॉकिंग क्या होते हैं? घुटनों के ऊपर तक पहने जाने वाले जो जुराब जैसे होते हैं, मोजों के समान ही होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? बहुत लंबे होते हैं और घुटनों के ऊपर तक पहने जाते हैं। तो वो भी मुझे अभी तक याद हैं। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को धोने को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका क्या थी? बहुत अच्छे परिवार से थी, जहाँ पर क्या रहते थे? नौकर और नौकरानी रहते थे। लेकिन उनके घर में लेखिका क्या करिए, मोजे जो होते हैं वो हमें क्या करने पड़ते थे? खुद ही धोने पड़ते थे। वो हम नौकर या नौकरानियों से नहीं धुलवा सकते थे। इसकी हमारे घर में क्या थी? सख्त मनाही थी, बिल्कुल ही मनाही थी, कभी भी हम नहीं धुलवा सकते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। हम जो जितने भी बच्चे थे वो सब इतवार मतलब रविवार की सुबह जो होती थी वो इन्हीं में लगाते थे, मोजी वगैरह धोने में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। रविवार को लेखिका क्या करती थी कि पहले मोजे धोते थे और मोजे धो लेने के बाद अपने अपने जूते क्या करते थे? पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। जूतों पर पॉलिश की चमक कब उभरती थी? जब उसके ऊपर क्या करते थे? कपड़े या ब्रश से उनको रगड़ते थे तो फिर पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका अब अपने बचपन के बारे में क्या बता रही हैं? लेखिका कह रही है, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। बूटों पर पॉलिश करके पहनना मुझे आज भी अच्छा लगता है। लेकिन हालांकि अभी नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, नए नए तरीके के नए नए जूते आ चुके हैं जो काफ़ी क्या होते हैं? आरामदेह होते हैं। कहना होगा ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह होते हैं। पहले से कहीं ज़्यादा ये जूते क्या होते हैं? आरामदेह होते हैं। लेखिका बता रही, हमें जब नए जूते मिलते थे, हमारे समय में जब नए जूते होते थे तो उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। नए जूते होते थे तो वो क्या होते थे? जैसे ही नए जूते पहनते थे पैरों में क्या हो जाते थे? छाले हो जाते थे। तो जैसे ही हम नए जूते पहनते थे तो हम क्या करते थे? छालों का इलाज शुरू कर देते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। हमारे जूते आजकल के समय की तरह आरामदेह नहीं होते थे, इसलिए लेखिका क्या कह रही हैं कि जब भी हम लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास में क्या रखते थे? रुई जरूर रखते थे। क्यों रखते थे? जूता लगा, अर्थात जूता लग गया या जूते से हमारे छाला वगैरह कुछ भी हो जाता है तो रुई मोजे के अंदर हम क्या करते थे? मोजों के अंदर अपने उंगलियों में रुई लगाते थे और उसके बाद में क्या करते थे? जूते पहनते थे। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका क्या करिए, अब के बचपन में और पहले के समय के बचपन में तो बहुत अधिक फर्क हो चुका है। हम हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। लेखिका क्या कह रही है? ऑलिव ऑयल क्या होता है? जैतून का तेल जो होता है, ये हर शनिवार को हमारे परिवार में क्या करते थे? हमारे घर वाले हमें ऑलिव ऑयल पिलाते थे, हमें ऑलिव ऑयल पिलाना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम होता था। ऑयल पीना बहुत मुश्किल काम होता है।
शनिचर को सुबह से ही नाक में इसी की गंध आने लगती थी। ये सोच करके कि हमें ऑयल पीना है, लेखिका कह रही हैं कि शनिवार को सुबह से ही हमें क्या होने लग जाता था, इस ऑयल की ही गंध आने लगती थी। छोटी शीशी के गिलास, शीशे के गिलासों में पिलाते थे, छोटे से शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही हमें क्या होने लगती थी, मितली मतलब जी घबराने लगता था। हमारा क्या होने लगता था, जैसे हमारे उल्टी होएगी, इस तरह का हमें महसूस होने लग जाता था। क्यों देते थे उनको? दवाई के रूप में देते थे। कैसे देते थे? छोटी शीशे के गिलास होते थे जिन पर खुराक लिखी हुई होती थी और उन खुराक के निशान पड़े रहते थे कि इतनी खुराक देनी है। तो लेखिका कह रही है उस खुराक के निशान को देखते हमारी क्या होती थी, जी मिचलाने लग जाता था, मितली होने लगती थी कि यह अभी हमें पीना ही पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। लेखिका कह रही है कि अगर हम वो तेल नहीं भी पीते तो हमारा ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, वैसे भी हमारी सेहत ठीक रह सकती थी। लेकिन हमारे घर वालों का मानना था कि हमेशा ऑयल पीना, हर शनिवार को ऑयल पीना है। लेखिका करें मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत तब भी हमारी क्या रहती, ठीक ही रहती। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ ही बदल चुकी हैं। लेखिका क्या कह रही है, बचपन में जो जो इच्छाएं होती थी, जो जो खेल जो भी होता था, वो सब क्या हो चुका है, अब के समय में बदल चुका है। इस तरह से लेखिका कह रही है आगे मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगी। पहले हम वापस एक बार इसका देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। पाठ का शीर्षक क्या है? बचपन है। लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं। इस पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी हैं, जिन्होंने इस पाठ में अपने बचपन से संबंधित जितने भी यादें हैं वो हमारे साथ में बांटी हैं। उनके बारे में हमें बताया है कि किस तरह से आज के बचपन में और हमारे बचपन में कितना फर्क आ चुका है, कितना अंतर आ चुका है। लेखिका ने बताया कि एक उम्र होने के बाद में किस तरह के रंग पहनने पसंद आते हैं, हल्के रंग के कपड़े ही पहनने पसंद आते हैं। लेकिन जब हमें बचपन था तब हमें बहुत तरह की अलग अलग रंग हमें पसंद आते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े मैंने पहने हुए हैं। इस बारे में लेखिका ने हमें इस पाठ में बताया है। अब लेखिका हमें आगे क्या बताने जा रही है कि तुम्हारे और बचपन अभी मेरे बचपन में और तुम्हारे बचपन में कितनी दूरी हो चुकी है हमारे समय में। हालांकि क्या क्या बदल चुके हैं, जो बचपन की जितनी भी दिलचस्पियां हैं वो भी बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों घरों में क्या थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे। रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। क्या होते थे? ग्रामोफोन होते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौरी समोसा पेटीज में बदल गया, सहतूत और फाल से खसखस के शरबत और पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। लेखक क्या कह रही हैं कि याद रहे उन दिनों। लेखिका अब अंतर बता रही है कि क्या क्या अंतर आ गया है। पहले के समय में घरों में क्या होते थे, ग्रामोफोन होते थे। अब के समय की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे। और बचपन में लेखिका के बचपन में लेखिका क्या खाती थी, कुल्फी खाती थी। उन्हें आजकल क्या कहने लग गए हैं, आइसक्रीम कहने लग गए हैं। कचौड़ी और समोसा अब किस में बदल चुके हैं, पेटीज में बदल गए हैं। शहतूत और जो फाल से खाते थे वो वर्तमान समय में किस में परिवर्तित हो गए हैं, खसखस के शरबत और कोक पेप्सी में बदल चुके हैं। लेखिका कह रही हैं उन दिनों कोक या पेप्सी नहीं मिलती थी, बल्कि लेमनेड अर्थात नींबू पानी मिलता था और विम्टो नाम के शरबत मिलता था। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लिखती शिमला से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका क्या करें, शिमला और नई दिल्ली में वहाँ पे बड़े हुए थे बच्चे ये, तो वहाँ के बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाले होते थे। वहाँ पे जो है डेविको रेस्तरां था, वेंगर्स और डेविको, वहाँ पर जो चॉकलेट और पेस्ट्री मिलती थी वो बहुत अधिक टेस्टी होती थी, मजा देने वाली होती थी। तो लेखिका कह रही कि हम भाई बहनों की जो ड्यूटी लगती थी वो शिमला में एक मॉल बना हुआ था, वहाँ से ब्राउन ब्रेड हमें लानी होती थी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर हम पहुंच जाते थे। मॉल जो होता है मॉल होता है, मॉल पर पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की
खुशबू मनभावनी होती थी। लेखिका कह रही है हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी भी खाती नहीं थी। जैसे बाकी भाई बहन जो थे मेरे वो खा लेते थे, मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े नहीं खाती थी। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती थी, साइड बोर्ड पर, और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेके खाती थी। इस तरह बचपन की बहुत ही अच्छी यादों के बारे में लेखिका बता रही हैं। और इस पाठ में हमें क्या बताया कि पुराने समय के बचपन में और आज के समय में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, उससे संबंधित हमें बताया क्या क्या आए हैं। पहले ग्रामोफोन थे, अब टेलीविज़न और रेडियो हैं। पहले जो कुल्फ़ी होती थी अब किस में परिवर्तित हो गई, आइसक्रीम में, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल चुके हैं। शहतूत और फाल से खसखस के शरबत और कॉफी में बदल चुके हैं। पहले के दिनों की तरह कोक नहीं होती थी, बल्कि क्या होते थे, लेमनेड, विमटो मिलती थी। लेखिका वहाँ पे कौन कौन रेस्तरां चॉकलेट और पेस्ट्री कहाँ की मज़े देने वाली थी, वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की। लेखिका की ड्यूटी कहाँ लगती थी, शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए लगती थी। और उनको चॉकलेट खरीदने की छूट कब थी, हफ्ते में एक बार वो चॉकलेट खरीद सकते थे। इस तरह से उन्होंने उनकी अपने बचपन की यादें करी हैं। आगे का पाठ हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसकी जो भी ओबीटी वगैरह मिलती हैं वो पूर्ण करें। आगे हम पाठ पूरा करके इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।